प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज और सप्तभुज प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। तो सबसे पहले मैं इसमें बनाऊंगा पंचभुज, यानी प्रकार की सहायता से पंचभुज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींच लेनी है। 8 सेंटीमीटर, 5 की, 4 की, जो भी खींचना चाहें इस प्रकार ये खींच सकते हैं। और प्यारे बच्चों पेंसिल का ही प्रयोग करें, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे देखिए। अब इस बिंदु से यहाँ से प्यारे बच्चों इस बिंदु से 90 अंश का बनाएंगे कोण हम, ठीक है। तो यहाँ से बना दो बेटा 90 अंश का कोण, ठीक है। चांदे की सहायता से 90 अंश का बना देंगे कोण। इस प्रकार पटरी से ऐसे करके मिला देना आपको। इस प्रकार अब ये रेखा कितनी थी आपकी, ये वाली रेखा 8 सेंटीमीटर की थी। कितने की थी, 8 की थी। तो इस पे 8 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दो, ऐसे करके पटरी से नापो और 8 सेंटीमीटर, ये ऐसे दूरी भर लो, ऐसे करके यहाँ से भर लो दूरी, ऐसे 8 सेंटीमीटर के बराबर। देखो इसके बराबर ही दूरी भर लो इस प्रकार। अब यहाँ से ले जाओ प्रकार, ये यहाँ पे रखो और ऐसे करके चाप लगा दो, ठीक है। या यहाँ से ऐसे पहले मिला दो, चाप लगाने के बाद कोई ऐसे करके मिला दे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से इस प्रकार मिला देंगे हम, ठीक। वीडियो को आराम से रोक के देख लें। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको करेंगे समद्भाजित। इसको आधे से अधिक दूरी लेकर समद्भाजित करेंगे। इसको मिलाएंगे इस प्रकार, ठीक। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों अब आपको देखो यहाँ से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अब इसको समद्भाजित करेंगे आप। आधे से अधिक दूरी लेके समद्भाजित किया जाता है। तो एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, इस प्रकार ऐसे करके काट देंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चे बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे, ये कटान बिंदु एक ये है और एक ये है, ठीक। अब इसको देखेंगे, इन दोनों को आपस में मिला दो, ठीक। अब यहाँ पे डाल देंगे नंबर 5, ये यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे डाल देंगे नंबर 5, ठीक। अब थोड़ा समय, यानी इस बिंदु से पंचभुज बनेगा, इस बिंदु से पंचभुज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे नंबर 6, यहाँ पे डालेंगे नंबर 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी ये दूरी और इसके बाद ये दूरी आपस में बराबर होगी। तो प्रकार में यही दूरी भर लो बेटा, प्रकार में आप यही दूरी भर लें ऐसे करके। प्रकार की नोक यहाँ रखें और पेंसिल की नोक को खींच के यहाँ पे ले आए ऐसे करके, ठीक है। समझते रहना है। यानी कि अब यहाँ से प्रकार की नोक एक चाप ये लगा दें ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे नंबर 7, यानी इस बिंदु से पंचभुज बनेगा, इस बिंदु से षष्ठभुज बनेगा और इस बिंदु से सप्तभुज बनेगा। अगर एक और चाप लगा देंगे तो इस बिंदु से बनेगा आपका अष्टभुज। इसको थोड़ा पटरी से आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार ये, ठीक है। यहाँ पे 8 लिख दें। इस बिंदु से पंचभुज बनेगा, इस बिंदु से षटभुज बनेगा, इस बिंदु से सप्तभुज बनेगा और इस बिंदु से अष्टभुज बनेगा। तो सबसे पहले बनाना है पंचभुज में, सबसे पहले बनाना है प्यारे बच्चे पंचभुज। तो पंचभुज देखो कैसे बनाए, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे। देखना थोड़ा ऐसे प्रकार में दूरी भरो अपनी, ऐसे यानी प्रकार की नोक ऐसे यहाँ पे रखो और ये बेटा इस प्रकार आपको दूरी भर लेनी है,
ठीक है, इस प्रकार से दूरी भर ली। तो प्रकार की नोक हमने तो रख ली यहाँ पर नंबर 5 पर। ठीक है, ऐसे कर अब देखना, अब यहाँ से एक वृत्त खींचेगा, ऐसे रखिए। ठीक, वृत्त खींच दो ऐसे। अब प्यारे बच्चे, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, बीच वाला पूरा सिस्टम ही साफ कर देना है। ठीक, ये हमने क्या, ये पंचभुज का केंद्र ज्ञात कर लिया, पंचभुज का ये केंद्र ज्ञात कर लिया। अब बीच वाला से पूरा साफ कर दो, इसको सब इरेज कर दो इसको। अब इतना साफ करने के बाद अब क्या करेंगे, प्रकार में ये दूरी दोबारा से भरेंगे। जो अपने 8 सेंटीमीटर रेखा खींची थी उसी के बराबर प्रकार में दूरी भरेंगे। अब थोड़ा समझना क्या करना है आपको, एक चाप यहाँ लगाना है, फिर यहाँ से एक चाप आपको यहाँ पे लगाना है, फिर यहीं से एक चाप आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, फिर ये चाप इसी के बराबर होगा आपका। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चे, इतना काम करने के बाद अब इसको इस बिंदु से यहाँ से मिलाएंगे इसको हम। इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ। लो बेटा, आपका पंचभुज बनके तैयार हो गया है। ठीक है, और बाकी ये सब हटा दें। अब आप सब चीज़ हटा दें, बिल्कुल ना रखें। लो, तो प्यारे बच्चों, आपका ये पंचभुज बनके तैयार हो गया है। ठीक है, पंचभुज। अब इसके बाद मैं आपको षटभुज कैसे बनता है, षटभुज बनके दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चे, षटभुज बनाना बहुत ही सरल होता है। तो उसमें प्रकार में आप 5 सेंटीमीटर 6 सेंट जितने बड़े आकार का बनाना चाहते हैं आप उतनी प्रकार में त्रिज्या भर लें। ठीक है, तो लगभग मान लो 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जो भी बनाना चाहें तो वो प्रकार में त्रिज्या भर लें पहले आप। ठीक है, तो मान लो मैंने ये त्रिज्या भर ली है लगभग 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इसको एक ऐसे वृत्त खींच देंगे हम इस प्रकार। ठीक है, अब हम षटभुज बना रहे हैं। ठीक, षटभुज। षटभुज। ठीक, अब समझना, अब प्रकार की दूरी यही रखेंगे जो आपने वृत्त खींचा है। प्रकार की दूरी इतनी रखेंगे, ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करें वो आपको समझना है। प्रकार की नोक यहाँ रखो। ठीक है, प्रकार की नोक इस परिधि पे रखो, यहाँ पे रख लो। ठीक, एक चाप ये लगाओ, फिर यहाँ पर रखो, फिर चाप ये लगाओ, फिर इस प्रकार की नोक यहाँ रखो, फिर एक चाप इधर लगाओ। इसी प्रकार आपको चाप लगाते रहना है। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखो, एक चाप ये लगेगा, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखो, इसके ऊपर रखो, चाप ये लगेगा, फिर यहाँ पर रखें प्रकार की नोक आप, चाप ये लगेगा। बस, अब क्या कर देना प्यारे बच्चों, आपको इन बिंदुओं को आपस में मिला देना, कटान बिंदु को आपस में मिला देना है। इसको मिला देना है, इसको मिला देना है,
ठीक है। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार आपका ये बन गया षटभुज। अब इसको क्या करना है आपको, तो रेजर को हटा दी भाई हमने, इसको अब साफ कर देना आपको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद षटभुज के बाद देखते हैं अब सप्तभुज कैसे बनाया जाता है। सप्तभुज वो देखिए अब आप, सप्तभुज बनाने के लिए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लगभग 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। पाँच का या 6 का खींच सकते हैं आप इस प्रकार, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से चांदी की सहायता से हम बनाएंगे 90 अंश का कोण। जैसे हमने वो पंचभुज बनाया था बिल्कुल वही क्रिया करेंगे इसमें। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाया, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, ठीक। अब ये यानी कि ये 5 सेंट यानी इतनी ही दूरी भर लो प्रकार में, प्रकार की नोक यहाँ रखो और पेंसिल की नोक यहाँ रखो, इतनी ही बिल्कुल सेम दूरी भर लो, ठीक है। एक लकीर खींच दो इस प्रकार यहाँ से, जो 90 अंश का कोण बनाया था ना ऐसे करके। अब इसी दूरी से यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से चाप लगाते लगाते यहाँ तक इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे वो देखना। अब यहाँ से यानी इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, बिकड़ खींच देंगे इस प्रकार, ठीक। इतना। अब इस वाली रेखा का करेंगे लंबसमद्विभाजक। अब इस वाली रेखा का कर देना लंबसमद्विभाजक कर देना आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर चाप एक बार ये लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे बाहर की तरफ। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इस वाले चाप को ऐसे करके काट देंगे। इन बिंदुओं को ऐसे आप यानी कि जो कटान बिंदु को ऐसे करके मिलाएंगे आप। अब देखो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये दूरी, ठीक है। इसको करेंगे, इसको भी लंबसमद्विभाजक करेंगे, तो आधे से अधिक दूरी लेकर, तो एक चाप ये लगेगा और एक चाप ये लगेगा। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इस चाप को ऐसे काटेंगे ये और इसके बाद ये, ठीक। शायद गलत कट गया क्या ये, ठीक। कटाना सही काटना आपको। अब यहाँ पर क्या करें, इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम मिलाएंगे, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बिंदु आ गया आपका, ठीक। ये बिंदु आपको मिल गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसी दूरी का प्रकार में यही दूरी भर लें आप, इतनी ही दूरी प्रकार में भर लें, यानी प्रकार की नोक यहाँ रखें और पेंसिल की नोक यहाँ रखें ऐसे करके। क्यों प्यार, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी तो प्रकार की नोक यानी प्रकार में इतनी ही दूरी भर लें, जैसे देखो हमने भर ली है, ठीक है। प्रकार की नोक यहाँ रखें, एक चाप यहाँ पे लगाएं, ठीक। प्यारे बच्चे ये यहाँ से इस वाले बिंदु से पंचभुज बनेगा और इस वाले बिंदु से षटभुज बनेगा और इस वाले बिंदु से सप्तभुज बनेगा, ठीक है। तो हमें सप्तभुज बनाना है, तो ये वाला बिंदु है आपका, ये वाला यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक बेटा, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक और यहाँ पर रखेंगे पेंसिल की नोक ऐसे करके। देखिए 7 नंबर प्रकार की नोक और यहाँ पर रखेंगे पेंसिल नोक इस प्रकार। तो एक बार फिर देख लें, प्रकार की नोक 7 नंबर पर रखो, पेंसिल की नोक यहाँ पे इतनी दूरी भर लो आप, ठीक है ऐसे करके। अब बेटा यहाँ से आपको खींच देना एक वृत्त,
ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, अब जो बीच का जो भाग है ये वाला बस सबको हटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बना रहे सप्तभुज। अब यानी यही दूरी भर लेंगे प्रकार में हम। ठीक, ये दूरी प्रकार में भर ली। इसी दूरी के इसी परत पर चाप लगा दो। देखिए यहाँ से पहला चाप, ठीक है, ऐसे करके लगाते रहो। ठीक इस प्रकार यहाँ से लगा दो। ठीक इस प्रकार अब जो बिंदु आपको जो हमें कटान बिंदु हैं उनको आपस में मिला दें इस प्रकार पटरी से। तो प्यारे बच्चे ये बन गया आपका अष्टभुज। ठीक है, जो आपने चाप लगाया तो उसको हटा देना रबड़ से। अगर कोई आपको दिक्कत है वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो प्यारे बच्चों ये आपका सप्तभुज बन के तैयार हो गया। ठीक है, नहीं तो देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो प्यारे बच्चों ये इसका था केंद्र आपका यहाँ पर, ये हाँ 7 नंबर यहाँ पर था, ये इसका था केंद्र। ठीक है, तो ये आपका बन के सप्तभुज तैयार होगा। अब बनाते हैं हम अष्टभुज। कैसे बनता है वो आप देखिए। तो यहाँ पे अष्टभुज बनाने के लिए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों रेखा खींचो, कम से कम 4 सेंटीमीटर की खींच लें आप। ठीक है, अष्टभुज बनाएंगे तो कम से कम 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपको खींच लेना है। ठीक इस प्रकार 4 का खींच लो, 4.5 का खींच लो या फिर 5 का खींच लो। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको ये खींच लेना है। अब क्या करना आपको, बस काम तो वही करना पूरा टोटल। अब यहाँ से चांदी की सहायता से 90 अंश का कोण बना लो यहाँ से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने बना लिया 90 अंश कोण। पटरी उठाओ, इसको यहाँ से ऐसे करके मिला दो। अब ये दूरी, जितनी दूरी आपकी ये है, ये दूरी है, इसी दूरी का यहाँ से आपको एक चाप लगा, यानी चाप लगाने के साथ साथ इसको ऐसे करके यहाँ तक मिला देंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे यानी यहाँ से ये वाला बिंदु और ये बिंदु आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार इसको यहाँ से हम ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लंबसम भाज्य करेंगे आधे से अधिक दूरी लेकर। बिल्कुल वही काम करना है आपको। इस प्रकार यहाँ से रखेंगे, काट देंगे। और प्रकार की दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। अब इसको इस प्रकार मिलाएंगे। अब हम सबसे पहले अष्टभुज का केंद्र ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अष्टभुज का प्यारे बच्चे केंद्र ज्ञात कर रहे हैं। अब आपने ये वाली दूरी
और ये दूरी प्यारे बच्चे आपको दिख रही है, तो इसका समद्भाजक करेंगे इसका हम, तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, आधे से अधिक दूरी, आधे से अधिक दूरी लेंगे तभी प्यारे बच्चे आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कटेगा नहीं ये। आधे से अधिक दूरी लेना आपको, एक बार चाप ये लगाया और एक हमने चाप ये लगाया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देंगे इस वाले बिंदु से लेकर, देखो एक बार चाप यहाँ से लगाया, ये लगाया, ये लगाया, फिर इस वाले बिंदु से इन चापों को हमने काट दिया। अब इनको आपस में मिलाएंगे हम, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चे ये दूरी आपको दिख रही है, ये वाली, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यही दूरी प्रकार में भर लेंगे आप, ठीक, पूरी पूरी फिक्स बैठी है हमारी, इतनी प्रकार पूरा मिल गया ये, ठीक है। तो इतनी दूरी से यहाँ से प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप आप ये लगा देंगे, ठीक, यहाँ से, फिर एक चाप आप यहाँ से लगा देंगे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे लगा देंगे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा यानी यहाँ पे डाल देंगे 5, यहाँ डालेंगे 6, यहाँ डालेंगे 7, यहाँ डालेंगे 8, यहाँ डालेंगे 9। अगर और आप जितने 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है, ऐसे करके 9, 10, 11, 12 और 13, यानी आपको जितना बड़ा बनाना, देखो इस वाले बिंदु से बनेगा पंचभुज, इस वाले बिंदु से बनेगा षटभुज, इस वाले बिंदु से बनेगा सप्तभुज, और इस वाले बिंदु से बनेगा अष्टभुज, ठीक है। तो हमें बनाना क्या है प्यारे बच्चों, अष्टभुज बनाना है, ठीक, अष्टभुज। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक, और यहाँ पे इसको पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे इस प्रकार ये, ठीक है। एक बार देख लें, यहाँ रखेंगे 8 नंबर पर प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे, फिर थोड़ा कम है शायद क्या, इस प्रकार। अब आपको यहाँ से एक वृत्त ऐसे करके खींच देना है, ठीक है, इस प्रकार। अगर आपको मान लो 9 भुज बनाना है या 10 भुज बनाना है, तो 10 भुज बनाने के लिए क्या करें प्यारे बच्चे, 10 पे रखेंगे, प्रकार के नोक 10 पे रखेंगे और इस पे यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार ये, ठीक है। अब यहाँ से वृत्त खींच देंगे आप ये, लो। अब यहाँ से 10 भुज का बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या करें, सब ये अंदर वाला मटेरियल पूरा हटा दे रहे हैं हम। अब देखो, अब यही दूरी प्रकार में भर लो आप, ठीक है। तो चाप लगाओ प्यारे बच्चे, पहला चाप, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा, पांचवा, छठा, ठीक, 8 हो गए, 1, 8 हो गए, ठीक है आपके। अब इन बिंदुओं को आपस में मिला दें आप, इन्हीं बिंदुओं को आपस में बहुत सावधानी से मिलाना है आपको यहाँ पर।
तो आपको ये वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस प्रकार ये अष्टभुज बन गया है। अब जो ऊपर वाला वृत्त खींचा उससे आपका 9 भुज का बनेगा। तो इसको पहले हटा दें, इसको इधर कर दें, बिल्कुल साफ कर दें बेटे आप बच्चे। अब देखिए, अब हम 9 भुज का बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकार की 9 की यहाँ दूरी यही रहेगी, नीचे वाले जो आप सबसे पहले रेखाखंड खींचेंगे ये दूरी वही है। अब यहाँ से देखना, तो प्यारे बच्चे प्रकार की 9 की यहाँ रखेंगे, एक चाप ये लगेगा, एक ये लगेगा और एक ये लगेगा और एक ये लगेगा। अब देखो हमारा पेज थोड़ा कम पड़ गया है, तो यहाँ पर ये चाप शायद लग नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे करके चलो, फिर यहाँ से इधर को चाप लगाएंगे। अब इधर को चाप लगा देना आपको, फिर यहाँ पे चाप ऐसे करके, फिर एक इधर तो लेगा ये। ठीक है, इस प्रकार ये। अब इसके बाद इसके बिंदुओं को मिला दें आप। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार 10 भुज का बन गया। तो इस प्रकार आप कितने भुज का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, 8 भुज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चे आप कोई सा भी इस प्रकार का बना सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप।